कहाँ आके रुकने थे रास्ते, वाह कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। क्या कहने, कहाँ आके रुकने जो देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं उससे आगे कुछ नहीं पूछ सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये आज का ब्लॉग, मेरा जो पूरे का पूरा ब्लॉग है, ये खाने पीने पर ही आधारित है। यानी कि जब हम कोल्हापुर से ज्योतिबा और ज्योतिबा से पंढरपुर के बीच में अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके बीच में हम कहाँ कहाँ रुके, ये पूरा इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो हम लोग 4 बजे के आसपास निकल गए थे और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और अब हम पूना क्रॉस कर चुके थे और उसके बाद हम सतारा पहुँचे। समय था 10:45, यानी कि 11 बजे के आसपास हम सतारा में थे। और हमें हाईवे के ठीक साइड में ये एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जो कि काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी पसंद आया। साफ़ सुथरा था। सबसे बड़ी बात कि हाइजीनिक जगह देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये अपनी कसौटी पर ये रेस्टोरेंट पूरा उतरता था। तो दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में हम थोड़ी देर बैठे और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था सादा डोसा और इडली वड़ा सांभर, यानी कि हल्का फुल्का ही हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि अभी हमें 4 घंटे की ट्रैवलिंग और करनी थी। हम सतारा थे और अब हमको कोल्हापुर के लिए अभी हमें जाना था। उसके बाद हमने कॉफ़ी का मज़ा लिया। सुबह का समय था, मौसम भी बहुत अच्छा था, तो अच्छा लगा यहाँ पर बैठ के। पहाड़ियों के आसपास बना हुआ ये एक सुंदर सा होटल था, यानी कि ठीक ठाक होटल था। जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें, इससे आपका सफ़र काफ़ी सुहाना हो सकता है। तो अब हम फ्रेश हो गए थे, हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम अपनी अगली जर्नी यानी कोल्हापुर के लिए तैयार हो गए थे। और हमारा टारगेट था कि हम 1 बजे तक कोल्हापुर टच कर लें, और अब हमको दोपहर का भोजन वहीं पर करना था। तो अब हम चल पड़े कोल्हापुर के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि अब समय जो है वो 3:30-4 बजे के आसपास का है, जब हम कोल्हापुर में माता के दर्शन भी कर चुके थे। और अब हम आफ्टरनून का भोजन इस दूसरे रेस्टोरेंट में कर रहे थे, जहाँ पर हमने थाली मंगवाई थी, क्योंकि अब हमको लगी थी भूख। तो हमने पहले माता के दर्शन किए थे, उसके बाद हमने दोपहर का भोजन किया। और भोजन में हमने मंगवाई थाली। भरपूर भोजन था, जिसमें चावल थे, राइस थे, यानी कि दही था, सब्जी थी, चपाती थी और स्वीट थी, दाल थी। तो इस तरह से हमने एक अच्छा भरपेट भोजन किया। कोल्हापुर के बारे में मैं आपको एक बात और ज़रूर बता दूं कि यहाँ का भोजन मुझे हमेशा, जितनी बार भी मैंने यहाँ पर खाना खाया, मुझे भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। बहुत ही उत्तम प्रकार के मसालों का शायद प्रयोग किया जाता है। यहाँ का पनीर, यानी कि कोल्हापुरी पनीर, तो बेहद स्वादिष्ट होता है। हालांकि हमने इस बार पनीर नहीं मंगवाया था, हमें खानी थी थाली, तो हमने खाई थाली। तो दोस्तों, कोल्हापुर में माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए थे ज्योतिबा टेम्पल, और ज्योतिबा टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमारा मन किया चाय पीने का। तो इस भैया ने बहुत ही स्वादिष्ट गाढ़े दूध वाली चाय बनाई। मुझे गाढ़े दूध की चाय बहुत ही पसंद है, तो चाय बहुत स्वादिष्ट थी। हालांकि हम थके हुए तो नहीं थे, लेकिन हाँ, मन कर रहा था चाय पीने का। तो हमने स्वादिष्ट बासुंदी चाय पी यहाँ पर। तो भैया से हमारी बहुत देर तक बातचीत भी हुई और हमने उठाया यहाँ पर बातचीत करते करते चाय का मज़ा। तो दोस्तों, अब हमने कोल्हापुर को छोड़कर अब हम पंढरपुर की तरफ रवाना हो गए थे और हमको करना था अभी ब्रेकफास्ट। लेकिन मैंने ये जो आप सुंदर सा रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये मैंने एक यूट्यूबर
के चैनल पर ही देखा था और मैं इसी रेस्टोरेंट की तलाश में थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो श्री विट्ठल हैं इनके पास खड़े होकर फ़ोटोशूट भी करना था और खाने का मज़ा भी लेना था। तो इस तरह से इस रेस्टोरेंट को ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच गए थे पंढरपुर के आसपास के क्षेत्र में ही। हालांकि मंदिर अभी दूर था और हम यहीं पर रुक गए। मुझे ये श्री विट्ठल की जो मूर्ति थी वो बहुत ही आकर्षित कर रही थी, तो हमने यहाँ पर पोहा मंगवाया, डोसा मंगवाया और पोहा और डोसे का मज़ा लेने के बाद हमने श्री विट्ठल जी की मूर्ति के पास खड़े होकर फ़ोटो शूट किया, जो कि अपने आप में एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। मुझे यहाँ का पोहा बहुत स्वादिष्ट लगा था। कुल मिला के अगर मैं इस होटल को 10 में से मैं देना चाहूँगी 9 नंबर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का खाना, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर श्री विट्ठल की जो मूर्ति थी वो लोगों को बहुत आकर्षित कर रही थी। यहाँ पर आके एहसास हो गया था कि अब हम पंढरपुर पहुँच गए हैं। इनका जो पोहा था वो मुझे बेहद स्वादिष्ट लगा। पोहे में इन्होंने मूंगफली तो डाली ही थी, हरी मिर्ची भी थी, धनिया भी था और साथ में इन्होंने पतली पतली सेवियां भी ऊपर से डाली हुई थी, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा था पोहे का। और उसके साथ ही इन्होंने हमें रस्सा दिया और रस्से के साथ पोहा खाने का एक अलग ही मज़ा था। पोहा खाने के बाद मैंने कॉफ़ी मंगवाई। मैं कॉफ़ी हर जगह मंगवा रही थी, मुझे कॉफ़ी बेहद पसंद है। कॉफ़ी पी के थकान दूर हो जाती है, दिमाग काम करने लगता है। मेरा तो यही मानना है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और साथ में ही हमने, जैसे कि मैंने बोला कि हमने डोसा मंगवाया था और डोसे के साथ मेरे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया था। उनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑफर लिया। तो इस तरह से हमारा अब ब्रेकफास्ट हो चुका था और अब हम कुछ देर इस रेस्टोरेंट के आसपास बिताकर अब हम निकलने वाले थे पंढरपुर के लिए। और अब हम पहुंच चुके थे पंढरपुर। और पंढरपुर में हमने जो होटल बुक किया था वो भी बहुत सुंदर था, रुक्मणी भक्त निवास था। तो हम वहाँ पर रुके और उसके बाद हम निकल गए थे श्री विट्ठल रुक्मणी के दर्शन करने के लिए। और हमने दिन में भी उनके दर्शन किए और रात के समय हमें दर्शनों के लिए जाना था, क्योंकि हमारा टाइमिंग था जो हमें स्लॉट मिला हुआ था 8 to 9 था। हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक की हुई थी। तो हम श्री विट्ठल और माँ रुक्मणी के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझने लगे। और फिर हमको लगी हुई थी बहुत अच्छी खासी। उससे पहले हमने मंदिर में घूमने की सोची। मंदिर के आसपास हम बहुत देर तक हमने मंदिर के आसपास समय व्यतीत किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब रात के समय हमने यहाँ पर भोजन किया इस रेस्टोरेंट में। यहाँ का भोजन तो मुझे बेहद ही स्वादिष्ट लगा और ये जो होटल था ये भी बहुत ही अच्छा था। इसका इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हमने थाली ऑर्डर की। थाली इतनी भी महंगी नहीं थी, मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थाली को देख के, क्योंकि थाली तो बहुत ही अच्छी थी लेकिन रेट उसके इतने ज़्यादा नहीं थे। 150 की थाली थी जो कि बेहद स्वादिष्ट थी। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ का भोजन करके। जैसे कि आप देख रहे हैं थाली में सब कुछ था, पापड़, चपाती, सब कुछ। इस तरह हमने भोजन किया और अब हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ। रात के बज गए थे 10 नहीं 11 के आसपास हो गए थे और हम जा रहे थे वापस अपने होटल की तरफ। और श्री विट्ठल को ये कह के कि हम फिर आएंगे। तो इस तरह से हमने अपने पूरे सफ़र को अच्छे से एंजॉय किया। और जहाँ भी हमने खाना खाया उस भोजन का भी हमने अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ का भोजन बहुत ही मुझे स्वादिष्ट लगा, चाहे कोल्हापुर का हो, चाहे ज्योतिबा की चाय हो,
और या पंढरपुर का खाना हो, मुझे हर जगह का जो भोजन था वो बेहद ही स्वादिष्ट लगा। तो ये था पूरा जायके का सफ़र। तो आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है।